नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परिणामों के संबंध में कि ये परिणाम तैयार तो हैं, लेकिन जारी क्यों नहीं हो रहे, इसकी असली वजह क्या है। दोस्तों, उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको यूपी ट्रिपल एस सी की किसी भर्ती की कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कल की वीडियो में ये बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि यूपी ट्रिपल एस सी के दो परिणाम बिल्कुल तैयार हैं। पहला परिणाम था केन सुपरवाइज़र 2016 फाइनल रिजल्ट, और दूसरा परिणाम था कनिष्ठ सहायक भर्ती 2017 फाइनल रिजल्ट, जिसको जेए बैकलॉग की भर्ती भी कहा जाता है। दोस्तों, ये परिणाम आपके बिल्कुल बनकर रेडी हैं, लेकिन वेबसाइट पर अपलोड करना बाकी है। लेकिन ये परिणाम जारी क्यों नहीं हो रहे, इसकी असली वजह क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, देखते हैं पूरी खबर ये क्या है। यूपी ट्रिपल एस सी एक कदम आगे तो दो कदम पीछे। समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ प्रयोग का दौर खत्म नहीं हो रहा है। एक साल बाद खाली पदों पर भर्ती की कार्यवाही बढ़ने की स्थिति बनी तो आयोग में अफसरों को इधर उधर करने का खेल शुरू हो गया। एक बार फिर लंबित भर्ती प्रक्रिया के और अटकने के साथ ही नई भर्ती की तैयारी पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। योगी सरकार ने आते ही सपा राज में गठित आयोग द्वारा भर्तियों पर रोक लगा दी थी। 10 महीने बाद जनवरी 2018 में रिटायर्ड आईएएस अफसर सीबी पालीवाल को आयोग का चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर भर्ती कार्यवाही को आगे बढ़ाने की पहल हुई, मगर पालीवाल ने दिसंबर 2018 में पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी के जो चेयरमैन थे पहले वो सीबी पालीवाल ही थे जब नया आयोग गठित हुआ था 2018 में। इसके बाद करीब एक वर्ष तक नियमित चेयरमैन का पद खाली रहा। हालांकि कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में अरुण सिन्हा जी ने कई पदों पर भर्ती की कार्रवाई आगे बढ़ाई। दिसंबर 2019 में नियमित चेयरमैन के रूप में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी प्रवीर कुमार की तैनाती की गई। तब आयोग के पास करीब 35,000 रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव लंबित थे। प्रवीर कुमार जी ने आते ही मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया। फिर इसकी मंजूरी के इंतजार में कोई नई भर्ती नहीं निकाली। प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी देने में 9 महीने लगा दिए। जब प्रदेश सरकार, एक बात बताइए, जब प्रदेश सरकार ही 9 महीने तक एक प्रस्ताव को मंजूरी देने में 9 महीने लगा देती है, तो इसमें आयोग क्या करे। दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। नतीजतन बीते एक वर्ष में कोई नई भर्ती नहीं निकाली गई। अब भर्ती कार्यवाही में अब तेजी की उम्मीद की जा रही थी तो नई अड़चनें आने लगीं। दोस्तों, और पढ़ते हैं, इसमें मुख्य बात एक और है कि और लखनऊ के एडीएम को बना दिया कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक। शासन ने कुछ महीने पहले तैनात किए गए आयोग के परीक्षा नियंत्रक का गुपचुप तरीके से तबादला कर दिया। 3 वर्ष में 3 परीक्षा नियंत्रक की तैनाती की जा चुकी है। दूसरी ओर ऐसे नए परीक्षा नियंत्रक की तैनाती की गई जिसका पहले से ही कार्यभार ग्रहण करना मुश्किल माना जा रहा था। उसने अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसका असर यह हुआ कि 26 नवंबर को आयोग की बैठक में परीक्षा नियंत्रक की अनुपस्थिति के चलते नई भर्ती को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हो सका। शनिवार तक नए परीक्षा नियंत्रक के नहीं आने से 1 दिसंबर से प्रस्तावित एक इंटरव्यू व दक्षता परीक्षा का कार्यक्रम स्थगित होने की नौबत आने वाली थी। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, 1 दिसंबर से लोअर सबऑर्डिनेट 2016 का इंटरव्यू शुरू हो रहा है और उसके इंटरव्यू के स्थगित होने की नौबत भी आ चुकी थी, मगर शासन ने शनिवार को आनन फानन में राजधानी लखनऊ जैसे बेहद संवेदनशील जिले के अपर जिलाधिकारी विपिन कुमार मिश्र को कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार सौंपकर जिम्मेदारी पूरी कर ली। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासन की नज़र में आयोग की क्या महत्ता है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, आयोग जो भी काम कर रहा है वो काम करता है सरकार के इशारे पर।
लेकिन सरकार, शासन खुद ही नहीं चाहती कि ये आयोग कार्य करे और ये आयोग बच्चों को नौकरी दे। दोस्तों आगे बात करते हैं। आयोग के अफसरों को लॉकडाउन में बना दिया गया था नोडल अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, आयोग के अफसर का जो काम होता है वो काम होता है बच्चों को नौकरी देना, एग्जाम कराना, रिजल्ट जारी करना। लेकिन नोडल अधिकारी बना दिया गया उनको कोरोना के टाइम पर। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में जब अन्य भर्ती आयोग काफ़ी अपनी रुकी भर्तियों को आगे बढ़ाने में लगी थे, शासन ने यूपी ट्रिपल के अधिकारियों को बतौर नोडल अधिकारी बना दिया। तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक व सचिव को अलग अलग लगभग 3 सप्ताह के लिए भेज दिया गया नोडल अधिकारी के रूप में। नतीजतन आयोग की गतिविधियां 2 माह तक लगभग ठप रहीं। दोस्तों जिन समय को हम ये समझते थे कि आयोग अपना काम कर रहा है, रिजल्ट बना रहा है, तो आयोग ने काम ही नहीं किया। और मैं आपको ये बता दूं, अप्रैल का महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, करीब 6 महीने तो आयोग बिल्कुल ही ठप रहा। और सितंबर के बाद 15-20 दिन के लिए और ठप हो गया, जिससे कि आयोग के जो अधिकारी हैं वो कोरोना की ड्यूटी में लगा दी गई उनकी ड्यूटी। तो दिक्कत ये भी है कि आयोग की जो कार्यवाही है वो बहुत ढीली हो चुकी है इसी वजह से। दोस्तों और इसमें एक खबर है कि उप सचिव मातृत्व अवकाश पर, रजिस्ट्रार वक्फ को अतिरिक्त प्रभार। आयोग में उप सचिव का पद भी काफी दिनों से उधार के भरोसे ही चल रहा है। शासन से नियुक्त नियमित उप सचिव पहले मातृत्व अवकाश पर गई, इसके बाद वह बाल देखभाल अवकाश पर चली गई। दोस्तों इसमें एक बात और है मुख्य रूप से जो पढ़ने लायक है, वो देखते हैं। आयोग ने अपने पदों पर ही नहीं कर पा रहा भर्ती। 86 में से 56 पद खाली हैं, तो आयोग काम कैसे करेगा आप बताइए मुझको। आयोग ने 2 अनुसचिव और आयोग में 2 अनुसचिव में से 1 और 14 अनुभाग अधिकारियों में से 13 पद खाली हैं। 41 प्रवर वर्ग सहायक में 20 ही काम कर रहे हैं केवल। अब लगाइए 41 में से केवल 20 ही कार्यरत हैं, तो रिजल्ट कहाँ से बनेंगे तेजी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि गन्ना पर्यवेक्षक का इंटरव्यू जनवरी 2020 में संपन्न हुआ था, लेकिन अब तक उसका अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है। लेकिन उसका परिणाम 3-4 महीने पहले जारी हो जाना चाहिए था, जो बात है। कंप्यूटर ऑपरेटर के सभी 10 पद खाली हैं, मगर आयोग अपने ही खाली पदों पर भर्ती नहीं कर पा रहा है। सूत्रों का कहना है कि सेवा नियमावली में शिथिलता का प्रस्ताव शासन में अटका है, जिससे न तो पदोन्नति हो पा रही है और न ही रिक्त पदों पर भर्ती हो पा रही है। हालांकि शासन आयोग का काम चलाने के लिए 15 रिटायर्ड कर्मियों को 6 माह के लिए नियुक्ति की अनुमति जरूर देता है। इसकी तैनाती अवधि 30 नवंबर को खत्म हो रही है। इनकी पुनर्नियुक्तियां सेवा वृद्धि के प्रस्ताव पर शासन की अनुमति का इंतजार है। वही आयोग को काम करने की अनुमति नहीं दे रहा। शासन जो है वो आयोग के जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती नहीं कर रहा। जो आयोग के मेंबर हैं उनकी ड्यूटी कोरोना संक्रमण काल में लगा दी जाती है, तो आयोग कार्य कैसे करेगा? आयोग कहाँ से रिजल्ट जारी करेगा? आयोग कहाँ से एग्जाम कराएगा? जबकि और भी आयोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे यूपी PSC, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, अपना काम ठीक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि और भी भर्ती आयोग हैं जो अपना काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन शासन ही नहीं चाहता कि यूपी SSSC कार्य करे और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बच्चों को नौकरी दे। शासन इस बात को नहीं चाहता। तो ठीक है दोस्तों, यूपी SSSC के संबंध में यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।